आज 6 दिसंबर 2025 है। ठीक 33 साल पहले आज के दिन विवादित ढांचा गिराया गया था और आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने खुलेआम घोषणा की है कि वे बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं। सैकड़ों लोग ईंटें उठाकर सड़कों पर निकल पड़े हैं। पुलिस सुरक्षा दे रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। ममता बनर्जी की सरकार मौन है। ये कोई स्थानीय आयोजन नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि सुप्रीम कोर्ट का 9 नवंबर 2019 का अंतिम फैसला अब भी इस समुदाय के बड़े हिस्से को स्वीकार नहीं है। दोस्तों, हमने पिछले कुछ वर्षों से देखा है कि जब भी कोई कानून या नीति मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग को पसंद नहीं आती तो तुरंत संविधान को ढाल बनाकर खड़ा कर दिया जाता है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बना तो संविधान खतरे में बताया गया। सीएए आया तो संविधान खतरे में बताया गया। वक्फ संशोधन बिल आया तो फिर वही चीख। लेकिन जब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने पुरातत्व, साक्ष्यों, इतिहास और कानून के आधार पर राम जन्मभूमि का फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुनाया तो उसी संविधान को ठुकरा दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी कहते ही रहते हैं कि हम ये फैसला मन से स्वीकार नहीं करते। कई मुस्लिम संगठनों ने इसे अन्याय करार दिया। आज तक उसे मन से स्वीकार नहीं किया गया। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये भावना सिर्फ गांव के मौलवियों या कम पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं है। अस्वीकार करने की ये भावना सबसे ज्यादा उन शिक्षित शहरी अंग्रेजी बोलने वाले मुस्लिम बुद्धिजीवियों और पत्रकारों में दिखती है जो खुद को सबसे बड़ा सेक्युलर और संविधान प्रेमी बताते हैं। आरफा खानम शेरवानी बार बार जजों पर व्यक्तिगत हमले करती रहती हैं। राणा अयूब ने राम मंदिर फैसले को भारतीय न्यायपालिका का काला दिन कहा। मोहम्मद जुबैर जैसे कथित फैक्ट चेकर हर साल 6 दिसंबर को ब्लैक डे मनाते हैं और यही लोग हैं जो बार बार संविधान की दुहाई देते हैं। इनको ध्यान रखना चाहिए कि संविधान का सम्मान केवल अधिकारों के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है। अधिकार और निर्णय दोनों एक साथ मिलकर व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। लेकिन जब कोई समुदाय संविधान के नाम पर सिर्फ अधिकारों का जिक्र करे और अदालतों के फैसले पर सवाल उठाता रहे तो ये संविधान को चुन चुन कर इस्तेमाल करने की मानसिकता बन जाती है। और देखा जाए तो ये वर्ग संविधान को मानता ही नहीं, ये तो बस इंतजार कर रहे हैं। ये लोग अपनी वास्तविक राय खुलकर इसलिए नहीं करते क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता उनकी इच्छा के अनुसार नहीं है और देश के स्तर पर संख्या बल उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन जिन क्षेत्रों में संख्या बल अधिक है, जैसे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके, केरल या हैदराबाद, वहाँ इनके सुर अलग हो जाते हैं और मांगे भी अलग दिखाई देती हैं। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की घोषणा इसका सबसे ताज़ा संकेत है। ऐसी घटनाओं से ये साफ झलकता है कि न्यायपालिका का निर्णय उनके लिए अंतिम नहीं है, बल्कि वे केवल राजनीतिक समय का इंतजार कर रहे हैं। यह स्थिति एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल उठाती है। क्या संविधान पर भरोसा स्थायी विश्वास है या केवल एक राजनीतिक औजार? संविधान का सम्मान तभी मीनिंगफुल है जब निर्णय अनुकूल हो या निर्णय प्रतिकूल होने पर संस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। राम मंदिर आज बन चुका है, फैसला इतिहास का हिस्सा बन चुका है, लेकिन फैसले को मानने और आगे बढ़ने का जो दायित्व समाज पर है वो किसी एक समुदाय की इच्छा या असहमति पर निर्भर नहीं हो सकता। लोकतंत्र और संविधान तभी मजबूत रहते हैं जब अदालतों के निर्णयों को अंतिम माना जाए और उनके सम्मान में कोई शर्त न जोड़ी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।